रुक जाइए आप सब। भील सरदार और उनका समाज हमें आशीर्वाद देने आया। बस इसीलिए आप हम भीलों के मन में बसते हैं कुंवर प्रताप। किंतु भील सरदार, मात्र आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा। आपको हमें भेंट या उपहार देना होगा। आप कहें तो शीश काट के चढ़ा दें, अपना प्राण दे दें। नहीं, इस समय हम केवल इतना चाहेंगे कि आप और आपका ये पूरा समाज हमारे साथ हमारी बारात में सम्मिलित हो जाए। कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! हमारी गणना के अनुसार आज रात नवविवाहिता पत्नी का उसके पति से मिलन अत्यंत ही शुभ है और संभव है कि इस मिलन के परिणाम स्वरूप एक सुंदर राजकुमार के आने की संभावना भी बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने तो हमारे मन की बात कह दी। हम अभी इसके यथोचित तैयारियों के आदेश दे देते हैं। वैसे महारानी शाह, आप जैसा विशाल हृदय हमने कहीं नहीं देखा। आप एक मिसाल हैं। जो पति आपको इतना प्रिय है, उन्हीं को उनकी नई पत्नी के साथ आपने सहस्त्र स्वीकार किया और अब उन्हें निस्वार्थ भाव से मिलाने के बारे में भी सोच रही हैं। आज के समय में अपनी सौतन के लिए ऐसा स्नेह भरा व्यवहार, ऐसा साहस, ऐसा बड़प्पन हमने तो नहीं देखा महारानी शाह। इसमें साहस की क्या बात है पंडित जी? मन में सच्चा प्रेम होना चाहिए और वीरबाई जी तो हमारे छोटी बहन की तरह ही हैं। अच्छा महारानी शाह, अब आज्ञा दीजिए। जीजा, ये पंडित जी यहाँ किस लिए आए थे? कुछ नहीं, वो अजबदे के लिए भेंट उपहार तैयार हो गए। जी चलिए हम भी एक बार देख ले जरा। आरती का थाल अभी तक सजा नहीं। सुनो, जाओ और इसमें चंदन, कुमकुम और चावल डालिए। जाइए। हंसाबाई जी, बारात के स्वागत की सभी तैयारियां हो चुकी हैं। राव जी, सब हो चुका है, बस आरती का थाल सज जाए। आरती का थाल अब तक तैयार नहीं हुआ है। चाहे कितनी भी तैयारियां कर लो, अंत में कुछ न कुछ तो बच ही जाता है। जिस समय आराम से बैठ के बारात की प्रतीक्षा करनी होती है, उसी समय सबसे अधिक भगदड़ मची रहती है। राव जी, आपने और हमने कितने समय से इस दिन का, इस पल का सपना देखा था। अब जब वो आ गया है, वो दिन, वो पल, तो प्रसन्नता मनाइए, हर्षोल्लास में डूबिए। सही कहा आपने। जिस दिन का सपना देखा था, वो आ ही गया है। हंसाबाई जी, वो मोतीवाला हार कहाँ है? अम्मा गणी राव साहब, बारात आ गई है। बारात आ गई। अब कुछ ही दिनों में मेवाड़ के वर्तमान राजा, भविष्य के राजा इनका बहिष्कार कर देंगे और फिर धीरबाई जी की हैसियत एक दासी से भी कम होगी।
कुंवर प्रताप के साथ विवाह होने जा रहा है छोटी माँ। अब आपकी सोच भी बदल जाएगी छोटी माँ, और कुंवर प्रताप के साथ साथ हमें भी आशीर्वाद मिल जाएगा छोटी माँ। क्या किसी ने जानने का प्रयास किया कितनी कड़ी सुरक्षा वाले महल से वो सोने की तलवार कहाँ गई? वो तलवार खोई नहीं थी, वो तलवार चुराई गई थी। किंतु तलवार चुराने के बाद विवाह भंग ना हो तो आपने कुंवर प्रताप को अपना लक्ष्य बना डाला। लगन वाली हल्दी में विषाक्त रसायन मिला ताकि जब उन्हें लगन वाली हल्दी लगे तो तलवार हमने चुराई, हल्दी में विषाक्त हमने मिला। अजब देर से तू मैं हमने की, और आपने क्या किया? सबके सामने सती सावित्री बनकर रह गए। भगवान ने जाना तो एक दिन आपकी हर बात का एक एक करके हम बदला लेंगे। सब जानते हैं संभवतः आप ये छोटी माँ कभी नहीं चाहती थी कि हमारा आपसे विवाह, और ये बात तो इन्हें स्वयं हमें बोल चुकी। हमें नहीं पता कि महारानी उमा देवी जी के षड्यंत्र में इनका कितना हाथ है, किंतु हम इतना अवश्य जानते हैं कि ये उनसे अधिक जानती हैं षड्यंत्र के बारे में। बड़े घमंड से लाए थे ना इसे तिलक में रखने के लिए। अब इसी तलवार से आपकी दुस्साहसी पुत्री का सर अलग करेंगे हम से। क्या लगता है अलग हो जाते? विवाह के पश्चात आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो ऐसा हम होने नहीं देंगे, ऐसा नहीं होने। अब चाहे हमें हमारे ही प्राण क्यों ना त्यागने पड़े, परंतु आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। एक तो वैसे हम इतने तनाव में और आप है कि इसी में जुटी हुई हैं। मिल गया रमा, ये देखो, ये जो धागा है ना, इसे काटो। और हमें ये धागा दिख भी नहीं रहा है, तो फिर किसी और को कैसे दिखेगा? हमें तो दिख रहा है ना रमा, ये काटो। अच्छा देख, आप बीनी है और आपको एकदम सही, एकदम अच्छा दिखना है, त्रुटिहीन। और हमें तो लग भी नहीं रहा है कि हम त्रुटिहीन हैं। हम कितने तनाव में हैं। खम्मा खड़ी पैसा कुंवर प्रताप आ गए हैं बारात लेकर। कैसी है बारात? बहुत विशाल, बहुत भव्य, बहुत ही सुंदर। खम्मा खड़ी पैसा, कुंवर प्रताप घोड़े में बैठकर देव पुरुष की तरह लग रहे हैं। वो सब छोड़ी और आप हमें ये बताइए कि कुंवर प्रताप प्रसन्न है या नहीं? अच्छा ये प्रश्न इनसे पूछने वाला है क्या? आप ठीक ही कह रही हैं। हम मीरा, एक काम कीजिए, आप जाके देखिए ना कि कुंवर प्रताप प्रसन्न है या नहीं। हम आपको अंतिम बार कष्ट दे रहे हैं, जाइए ना। देखो कुंवर सा ले जाने अपनी दुल्हन, ले जाएंगे अपनी बाई सा, झूम उठा है सबका मन। अनोखी सबसे जोड़ी होगी, लागे नजर ना किसी की हो। आ गए देखो कुंवर सा ले जाने अपनी दुल्हन, ले जाएंगे अपनी बाई सा, झूम उठा है सबका मन। तो दिख ही नहीं रहे कुंवर प्रताप। वो देखिए भाई साहब, दे रहे घोड़े पर।
वैसे जब तक आप मुंह नहीं खोलती इतनी बुरी भी नहीं लगती हो। पता नहीं कहाँ रह गई। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कुंवर प्रताप क्रोध में या अभी प्रसन्न है। पक्का बारात में ही होंगे, उसी को देख रही होंगी। रमा, फूल को लेकर आइए शीघ्र से शीघ्र। हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं यहाँ पे कब से। बोलिए उन्हें जाके शीघ्र से शीघ्र। अवश्य वो बारात ही देख रही होंगी, जानते हैं हम। रमा, छोटी माँ कभी नहीं चाहती थी कि हमारा आपसे विवाह। हमें नहीं पता कि महारानी उमा देवी जी के षड्यंत्र में इनका कितना हाथ है, किंतु हम इतना अवश्य जानते कि ये उनसे अधिक जानती है इन षड्यंत्रों के बारे में। रमा, आपने ये तलवार चुराई थी, इसे आप हमारे कक्ष में रखने आई है ताकि सबको लगे ये तलवार हमने चुराई है, ताकि ये विवाह रुक जाए। हम ये सोच भी नहीं सकते थे। तलवार चुराने के बाद विवाह भंग ना हुआ तो आपने कुंवर प्रताप को अपना लक्ष्य बना डाला। लगन वाली हल्दी में विषाक्त रसायन मिला दी ताकि जब उन्हें लगन वाली हल्दी लगे तो। आप जैसा सोच रही हैं ऐसा नहीं है। हे भगवान, ये क्या कर रही हैं आप? शब्द से क्षमा मांगने आए थे। हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसे ठीक करने आए थे फूल। आपने सही कहा था, ये तलवार उमा जीजा ने चुरा ली थी, हमें उन्हीं के कक्ष से मिली। हम जानते हैं कि आप हमारी बात का विश्वास नहीं करेंगे, पर हम सच कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। आप हमें मृत्युदंड तो नहीं देंगे ना? हाँ, मृत्युदंड तो नहीं देंगे? हमने सोचा ही नहीं था कि हमसे इतनी बड़ी भूल हो जाए। हमने सोचा कि भूल हो जाएगी और क्षमा मांग लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, है ना? झूठ, आप झूठ बोल रही हैं।
आप यहाँ अजब से क्षमा मांगने नहीं आई थी। आप यहाँ इसलिए आई थी ताकि आप अजब को मार डालें। ये सच नहीं है। हम तो अजब के साथ सब कुछ ठीक करने आए थे। और कितनी नासमझ है आप। क्या सोच रही है आप छोटी माँ? इतनी सरलता से कोई मार सकता है कुंवर प्रताप की होने वाली बिंदनी को? कोई नहीं मार सकता, कोई भी नहीं, चाहे आप जितना भी प्रयास क्यों न कर लें। सुरक्षा! पकड़ लो इन्हें। और काल कोठरी में बंद कर दो। नहीं भूल, ऐसा मत कीजिए भूल। और तब तक बंद रखो जब तक मेवाड़ नरेश इन्हें मृत्यु दंड न दे दें। भूल नहीं, भूल ले जाओ इन्हें। नहीं भूल, ऐसा मत करो भूल। मृत्यु दंड मत दीजिए हमें। भूल रोक लीजिए भूल उन्हें। भूल नहीं। सुनो, इस दर्पण को भी सजा दो शीघ्र। और इस फूलदान में नए सुगंध वाले फूल लगाओ। ये कैसे लगाए हैं? और ये आंगन वाली बिछावन ये भी बदल दो। चमकते खिले खिले रंग वाली बिछावन बिछाना, ठीक है? कि जय जी, वो दूसरे वाले कक्ष की तैयारियां भी चल रही है ना? जी महारानी साहब, उस दूसरे कक्ष की शैया को आपके मंगाए हुए फूलों से सजा दिया। आप चलकर एक बार देख लीजिए। हाँ। वाह जीजा वाह, आपने इस कक्ष को कितना अच्छा सजाया अजबदे के लिए। हाँ, वैसे तो अजबदे कई बार रह चुकी हैं इस महल में, किंतु मेवाड़ की कुंवरानी के रूप में पहली बार आ रही हैं, इसीलिए उनके स्वागत के लिए ये सब तैयारियां। और जब तक वो अपने आप को सहज ना बना ले यहाँ पर, हम स्वयं रहेंगे उनके साथ। अच्छा जीजा, हमने अभी अभी देखा बहुत सुंदर सुंदर गुलाब पुष्प महल में लाए जा रहे हैं, बहुत सारे। वे किस लिए हैं? वो तो विवाह के उपलक्ष्य में मंगाए हैं, कोई विशेष बात नहीं। सेंती महल में बारात पहुंच चुकी होगी अब तक, है ना? जी महारानी। चलिए। कुंवर प्रताप की मनोदशा को लेकर हमारा मन तनाव में है। अच्छा फूल, आपने तो कुंवर प्रताप को देखा था ना? वे प्रसन्न थे या क्रोध में थे? आप भी ना जब बाल की खाल निकाल के बैठ जाते हो। हमें सच बताइए, हमसे कुछ मत छुपाइए। हमें कुछ नहीं होगा, विश्वास कीजिए मेरा। बताइए हमें सच। क्या बताया जब तक? सच कहा तो कुंवर प्रताप प्रसन्न नहीं लग रहे थे। हाँ, गलत भी हो सकते हैं। हम कोई त्रिकालदर्शी साधु थोड़ी नया जब थे। हे भगवान, इसका अर्थ ये हो कि अभी भी वे हमसे क्रोध में है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप उन्हें ठीक से समझ ना पाई हो, है ना? हो सकता है ना ऐसा? हाँ, हो सकता है। किंतु जब तक हमें पता है क्या करना चाहिए। क्या करना है? हम ना आपको चोरी छुपे एक स्थान पे ले चलते हैं, जहाँ से आप कुंवर प्रताप को छिप छिप के देख सकते हैं। उसके बाद उनकी मनोभावना का विश्लेषण करते रहिएगा, उन्हें देख देख के, ठीक है? और उसके उपरांत आपको हमारी सहायता की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। नहीं फूल, ये तो अपशगुन हो जाएगा। नहीं अजब, कोई अपशगुन नहीं होगा। हम कह रहे हैं ना, हमने स्वयं हंसा मासी जी से पूछा था और उन्होंने कहा हमें कि बिन्नी को तो अपने बीन की बारात देखनी चाहिए, और वो भी चोरी छुपे। चलिए। नहीं, हम कह रहे हैं ना। आइए अजब, कुछ नहीं हो, आइए। ये क्या सोच लिया हमने? क्या सोच लिया?
जब देखो मार के स्वयं मरने की योजना बना ले। हे भगवान, क्यों बनने दे रही यहाँ पर जब देखो इतना महत्वपूर्ण है। एक बार तो सोचा होता हमारे कुंवर जगमाल का क्या होगा। हमारे जाने के बाद उन्हें राजा कौन बनाएगा। मूर्ख हैं आप धीर भाई जी, उच्च कोटि की मूर्ख हैं आप। नहीं धीर भाई जी, आपको एक ऐसी योजना बनानी है जिससे किसी का भी संदेह आप पर ना जाए। ध्यान से सोचें, सही समय पर सही योजना बनानी है धीर भाई। कुंवर सरी बारात सजे और बाजे है शहनाई, रंगोरी रुत आई। हाँ, कुंवर सरी बारात सजे और बाजे है शहनाई, रंगोरी रुत आई। कुंवर सा झूम झूम मैं गाँव खुशी से ढोल मृदंग बजावा, इन घोड़ी ने खूब सजावा, बने जो दूल्हे हैं, बने जो दूल्हे हैं, बने जो मामला जी, अब हम समधी हैं और समधी बराबरी के होते हैं। प्रजाजन भाई आने वाली है, इसलिए आइए गले मिल जाइए हमारे। नहीं है अजब से आइए राम मामला जी, ले चलो घोड़ी कुंवर सा, जल्दी लाओ भाई सा। कुंवर सा धन्य हुए प्रजाजन भाई आने वाली है, कैसे बताएं शब्द नहीं है अजब से एक खुशहाली है। लड़की के मामा होने के बाद भी बारात के साथ आने के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। चाहे आप बारात के साथ आए या बारात का स्वागत करें, लड़की के मामा का जो आपने कर्तव्य निभाया है वो रक्त के संबंध से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। बाबूजी राज को स्वीकार हो तो हम अपनी ये पुश्तैनी तलवार पूरे आदर और सम्मान के साथ बाबूजी राज प्रताप को तिलक में भेंट करना चाहेंगे। मामरक जी, हमारे प्रति अपना ये आभार व्यक्त करके आप हमें लज्जित कर रहे हैं। हमने तो जो कुछ भी किया है वो अपनी बहन की पुत्री के लिए किया। सा देते हम ये दुआएं, पग पग लेते सारी बलाएं, जो है आपका ही हुक्म, राख जो आशीर्वाद, राख जो आशीर्वाद, राख जो आशीर्वाद। कुंवर सा धन्य हुए प्रजाजन भाई आने वाली है, कैसे बताएं शब्द नहीं है अजब से खुशहाली है। ले चलो घोड़ी कुंवर सा, जल्दी लाओ भाई सा। वाह जब्दी, क्या विहंगम दृश्य है। और वीर राजा इतनी सुंदर, कैसे भव्य बारात है जब्दी। देखिए देखिए, क्या हुआ, आपको दिख नहीं रहा क्या कुंवर प्रताप? हमें तो स्पष्ट नजर आ रहा है। ठीक है, हमें नहीं देखना कुंवर प्रताप, वैसे भी आप देख ही रही हैं ना, और हम जानते हैं कि वे हमसे क्रोध में। कोई बात नहीं, क्या करें हम, जब हम उनसे मिलेंगे तब देखा जाएगा, अभी हम कुछ कर भी नहीं सकते। अच्छा ठीक है, देखिए आप दिख जाएंगे वहाँ, वो देखिए वहाँ, वो रहे। आपके ऊपर तो विपरीत मनोज्ञानी काम करता है। जब देखो, यदि हमने ना बोल दिया तो आपके मुंह से हाँ ही निकलेगा, और जब हम हाँ कहेंगे तो आपके मुंह से अवश्य ना निकलेगा।
कुंवर प्रताप को? आप ठीक कह रही थी, वे अभी भी हमसे निराश है। हे भगवान, हम तो आशा कर रहे थे कि हम गलत हो इस बार। खम्मा घड़ी, खम्मा घड़ी, रावत जी खम्मा घड़ी, स्वागत है आप सबका। रावत जी, अपनी बहन के लिए दूल्हे राजा तक पहुंचने का मार्ग नहीं बनवाएंगे आप? कुंवर जी, अच्छा ठीक है, एक बार फिर सोच लीजिए कुंवर प्रताप, ये अंतिम बार है जब हम आपको जमाई राजा वाला सम्मान दे रहे हैं। इसके बाद तो हम आपको केवल पुत्र वाला स्नेह देंगे। कोई आपत्ति तो नहीं है ना आपको? आपत्ति तो है नहीं, इसमें कैसी आपत्ति हुई? ये तो आपका आदेश है, जिसे ना मानने के लिए विकल्प भी नहीं है हमारे पास। रावत जी, हमें समझ में नहीं आता कि कुंवर प्रताप ने परिहास का गुण सीख कहां से लिया। अपने पिताजी पर गए हैं और क्या। अब आप सब भीतर जाइए, हम और बाकी स्त्रियां कुंवर प्रताप को तोरणचार का संस्कार कर लेकर आती हैं। जी। आपका साहस कैसे हुआ हमारी छोटी मां पर उंगली उठाने का? किसी को भी इस परिवार में फूट डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोई भी हमारे और हमारी माओ के बीच मतभेद नहीं पैदा कर सकता, आप भी नहीं। अजब, ये क्या करेंगे आप? यदि आप इस तरह घूमेंगी ना तो आपका ये सुंदर लहंगा खराब हो जाएगा। देखिए, ये लहंगा ना ऐसे घूमने के लिए नहीं है, दौड़ने भागने के लिए नहीं है, इसलिए शांति से आप एक स्थान पे बैठ जाइए। समझ गई? फूल, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। क्या हम किसी भी प्रकार से कुंवर प्रताप से विवाह से पहले मिल सकते हैं क्या? क्षमा कीजिए जब्दी, किंतु अब लड़ने रूठने मनाने का समय नहीं है, वो समय चला गया। आप शांति से एक स्थान पे बैठ जाइए, आसन पर ही बैठ जाइए ना। हम तो चले अपने साली वाले काम करें। साली वाले? हाँ, हम कुंवर प्रताप की साली हुए ना। आपका कहने का तात्पर्य है कि आप हमारी बहन है ना? ठीक। फूल, फिर हमें दिशा दीजिए कि ये सब ठीक कैसे होगा। ना जब्दी, हम आपके साथ बैठ के विवाह का आनंद तो खराब नहीं करेंगे। क्षमा कीजिए जब्दी, आप यहाँ बैठे बैठे ये सोचती रहिए, यदि ये होता तो क्या होता, और वो हो जाता तो ऐसा हो जाता। ठीक है? और हाँ, आप ना व्यर्थ में घूमिएगा मत, नहीं तो आपका लहंगा खराब हो जाएगा। ठीक है?
कुंवर प्रताप, महल में प्रवेश से पहले तुरंत 4 संस्कार संपन्न किया जाएगा। यह एक प्रतीकात्मक संस्कार है। इसका अर्थ ये हुआ ना पंडित जी कि हम अपने होने वाली पत्नी को ये संदेश प्रेषित कर रहे हैं कि हम आ गए उन्हें लेने के लिए। आखिर मित्र किसके? पंडित चक्रपाणी मिश्र के। तो संस्कार और परंपरा का ज्ञान तो होगा ना इन्हें, नहीं बाबूजीराज? हाँ हाँ चक्रपाणी, हम भी यही सोचते रहते कि यदि आप हमारे जीवन में नहीं होते तो फिर पता नहीं क्या होता हमारा। अरे विवाह तो दूर, हम पूजा भी नहीं कर पाते ठीक से। ये क्या बात हुई? इतने शक्तिशाली वीर पुरुष के हाथ में केवल इतनी सी शक्ति? इन्हें भी अभी आना था। सुनिए कुंवर प्रताप, हम बिन्नी की बहन है। यदि भविष्य में आपको अपनी बिन्नी से महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध करवाने तो हमारा भी ध्यान रखना होगा, हमारा भी सम्मान करना होगा आपको। तो चलिए दिखाइए अपना शौर्य। जो आ गया फूलकवर। वाह कुंवर प्रताप, ये हुई ना बात। राव मामरक जी, ये पड़ला है मेवाड़ राजघराने के वंशानुगत आभूषण और वस्त्र है। परंपरा के अनुसार पीढ़ी की सबसे बड़ी भींडी अर्थात भावी महारानी गौरानी विवाह के पश्चात इसे पहनकर महल में प्रवेश करती है। चूंकि कुंवर प्रताप अपने भाइयों में सबसे बड़े हैं, इसलिए यह अधिकार अजब को मिलता है। जयवंताबाई जी की भी विदाई इन्हीं वस्त्रों और आभूषणों में हुई थी। यह परंपरा बप्पा रावल जी के समय से चलती आ रही है, इसलिए परंपरा के अनुसार अजब दे की विदाई इन्हीं वस्त्रों और आभूषणों में होनी चाहिए। स्वीकार कीजिए। जो हुकुम। रुकिए फूल, आप ये पाडला अपनी सहेली अजब दे को दे आएंगी? राहुल जी, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। आइए। ये देखिए अजब। फूल, जब इसे रानी माँ ने पहना होगा तो कितनी सुंदर लग रही होंगी ना वे। आपको तो आवश्यकता ही नहीं है सोचने की कि विदाई के समय तो कैसी लग रही होंगी इन वस्त्रों को पहन के। जब आपकी विदाई होगी ना तो अपने आप को देख लीजिएगा, उसी क्षण आपको पता लग जाएगा जब तक कि वे कैसी लगी होंगी। क्या हुआ फूल? आप हमारी सबसे अच्छी सखी कि हम जानते हैं कि आप ही जानती हैं कि तो हमारे महल में हमारी पीठ पीछे हमारे परिवार वाले आपको हमारी सखी नहीं, हमारी दासी बोलते थे। और अभी अभी यहाँ जाने से पूर्व हमारी दादी माँ इतने अपमानित ढंग से आपको सामंत पुत्री कहा, किंतु उनके सामने हम कर से कह सकते कि देख लो अपनी आंखों से, अब हमारी सखी मेवाड़ की महारानी होने वाली है।
ये लाल फूल की लड़ियां यहाँ पर लगा दो और बाकी सब एक एक करके आगे लगा दो। वाह वाह जीजा, आपने तो इस पूरे कक्ष को भांति भांति फूलों से भर दिया है। ये सब किसके लिए है जीजा? मीरबाई जी, आप देख रही हैं ना हम कितनी व्यस्त हैं, फिर भी आप हमें विचलित कर रही हैं। क्षमा कीजिए जीजा। ठहरिए, हम आपको बताते हैं ये कक्ष हम किस लिए सजा रहे हैं। आइए। लीजिए, आज ही हमारा विवाह है और आज ही आप हमें दंगल ले आए। हाँ तो हमें भी तो पता चले जो हमारे सबसे प्रिय से किसे विवाह कर रहा है वो कितना समर्थ वीर है। समर्थ वीर? बाबूजीरथ से अधिक समर्थ वीर है ही कौन? चक्रपाणी। इन्हें करने दीजिए अपने मन की। तो बताइए फूल, क्या चाहती हैं? कुंवर प्रताप, आप इस अश्व को देखें। ये मारवाड़ का सबसे उच्च बनकाश। इसे मारवाड़ से यहाँ तक 10 अश्व सेवक लाए। इसने जीवन भर अपने ऊपर नहीं तो किसी को बैठने दिया और ना ही ये कभी धरती पे बैठा। और हमने सुना है कि आप तो किसी भी अश्व को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। तो ठीक है, करिए इस अश्व को अपने नियंत्रण और फिर कर लीजिए हमारी अयोध्या से विवाह। ये कैसी चुनौती है? अश्व कभी बैठेगा धरती पे? असंभव है ये। नहीं बाबूजीरथ, विवाह से पहले वेश धारण करने के बाद हम इन्हें षड्यंत्र में फंसने नहीं देंगे। वेश चाहे कैसा भी धारण कर ले चक्रपाणी, रात में से तो हम योद्धा ही हैं ना। और योद्धा वो जो हर समय हर चुनौती के लिए तैयार है। देख लेते हैं इस अश्व को। हम जानते थे आप लोग बीन राजा को चैन से नहीं बैठने देंगे। अरे आराम से बिठाइए उन्हें, विश्राम तो कराइए थोड़ा। ठीक है मासी जी, जैसी आप क्या क्या। ठीक है। आइए कुंवर प्रताप, हम आपको विश्राम करवाते हैं। कुंवर प्रताप, हंसा मासी जी चाहती है कि आप विश्राम करें, तो ठीक है, कीजिए आप विश्राम।
कुछ नहीं। चिंता ना करें, हम सब जान चुके हैं। क्या जान चुके हैं आप सब? चक्रपाणी, आपके पेट पे थोड़ी सी बात बच नहीं सकती क्या? नहीं नहीं, आप बताइए क्या जान चुके हैं आप? कुछ नहीं, हटाइए इस बात को। नहीं कुंवर प्रताप, अब तो आपको बताना ही पड़ेगा। चलिए बताइए बताइए, क्या जानते हैं? यही आपकी टूटी चारपाई और इसके नीचे रखे पापड़, और इस पापड़ वाली चादर के नीचे हमारी पूरी बैठने की व्यवस्था। और यदि हम इस पर बैठते तो संभवतः ये कुछ ऐसा स्वर सुनाई देता। अरे, इसमें हंसने की क्या बात है? किंतु आपको कैसे पता लगा? क्योंकि हमारा नाम कुंवर प्रताप सिंह जानते हैं हम। किंतु फिर भी कुंवर प्रताप, यदि आपको इसके बारे में पता था तो फिर आप बैठने क्यों जा रहे थे? वो हमने सोचा कि हमारी सालियों को भी कभी जीतने का अवसर मिले। अब आपने देखा नहीं, बाहर उस मारवाड़ी घोड़े ने भी आपको हरा दिया, और फिर अब इस चारपाई भी आप जैसे प्रिय साली को हम हरा देते, तो फिर हमें जीत कर भी आपकी मुस्कान छीन कर अच्छा नहीं लगता। हुकुम, वर के मंडप में बैठने का समय हो गया है। सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कुंवर साहब। आप चलिए, हम अभी आए। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो एकलिंग नाथ के जय। अब कुंवर प्रताप लग्न मंडप में प्रवेश कर सकते हैं। आसन ग्रहण कीजिए। ओम केशवाय नमः, पी जाइए। ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ये हाथ धो के नीचे डाल दीजिए। ओम अपवित्रो पवित्रा वा सर्वार्थं गते वपि वा यः स्मृत् पुण्डिकाक्षं वायाध्यान्तरं शुचि। स्वस्ति न इंद्रो विदसवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददात्। ओम दौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव सामा शांतिरेधि। ये लीजिए, अग्नि प्रज्वलित कीजिए। इदम अग्निमे नमः स्वाहा। आहुति उठाइए। ओम ह्रीम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम फिर उठाइए। ह्रीम चंद्रमसे नमः स्वाहा। ह्रीम मंगलाय नमः स्वाहा। नहीं नहीं, हमसे नहीं होगा। वैसे भी हमें बहुत भय हो रहा है। कुंवर प्रताप हमसे निराश है, तो किसी भी युक्ति से आ सकते थे ना हमसे मिलने। कम से कम एक बार बात तो कर लेते हमसे। हम स्वीकार कर रहे हैं हमारी असफलता, क्षमा मांगते हैं आपसे। हमने तो चेष्टा की थी, किंतु कुंवर प्रताप ने दिया ही नहीं हमें कोई संकेत। अब तो पक्का हो गया हमारा निष्कर्ष। नहीं आ सकते। आप इतना आगे आके
अपने पाँव पीछे नहीं कर सकती। चलिए मंडप में, चलिए। अब वर द्वारा की जाने वाली पूजा संपन्न हुई। अब कन्या को बुलवाइए। मैं आ गई हैं पंडित जी। क्या बात है कुंवर प्रताप? खुश है? कुंवर प्रताप, वधू को मंडप में बैठने से पहले इतनी आसानी से नहीं देख सकते आप उन्हें। गंगे च यमुने चैव सरस्वती गोदावरी क्षिप्रा बेत्रवती महासुर नदी ख्याता जया गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहितम मंगलम मे कुर्यात् शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। अंतरपट गिरा दिया जाए। अब कन्या को वर के दाहिनी तरफ बैठाया जाए। लीजिए, अपने अपने हाथों में फूले लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। ओम मन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। हमने जो भी कहा उसके ऊपर मैं बहुत लज्जा रही है। हमें नहीं पता था कि हमारी बोल आपको इतना दुखी कर देगी। हमें क्षमा कर दीजिए कुंवर प्रताप, किंतु ऐसे हमसे बात ना करके हमें इतना बड़ा दंड मत दीजिए। यदि आप इस विवाह से इनकार करना चाहते तो आप अभी भी कर सकते हैं।
देर नहीं हुई है, हमें दुख नहीं होगा, विश्वास कीजिए हमारा। किंतु कोई बता, ऐसे मत करिए, कुछ तो बोलिए कोई बता। क्या हुआ कोई बता? आप हंस क्यों रहे हैं? अजब दे, हम आपके रोम रोम से परिचित हैं। ये तो भला हुआ नहीं देगा कि हम एक दूसरे से विवाह कर रहे हैं। क्या मतलब? अब हम तो आपको जान चुके हैं ना। आपकी प्रवृत्ति है कि हर बात को आवश्यकता से अधिक सोचना और सोचते जाना, और उसे बार बार विश्लेषित करके उसके बारे में बार बार सोचना, कभी ऐसे तो कभी वैसे। हमें पूरा विश्वास है अजत कि आपने कल वाली बात के लिए भी यही किया होगा, और अनुमान लगा भी लिया होगा कि हम आपसे अप्रसन्न हैं। और हमें तो लगता है कि आपको विवाह स्थगित करने का तक विचार आ गया होगा कि हमसे पहले स्पष्टीकरण लेना कितना अधिक आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना किसका विवाह, कैसा विवाह है कि नहीं? है कि नहीं? कुंवर प्रताप हमसे निराश है तो किसी भी युक्ति से आ सकते थे ना हमसे मिलने। हम जाने। अच्छा के अब इतना आगे आने के बाद आप अपने पाँव पीछे नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इस बात को मान भी नहीं रही हैं। आपके लिए सब कितना हास्यास्पद है ना, और यहाँ हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। अब गठबंधन किया जाए। ये सिंदूर दान कीजिए। अब दोनों खड़े हो जाइए, दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाएं।
बड़े जतन से आपके स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं अजंते, बड़े जतन से। अब फेरे लीजिए। देते वचन ये एक दूजे को अग्नि को साक्षी बनाए, बंधन में एक दूजे संग बंधते जाएंगे, बंधते जाएंगे, बंधते जाएंगे। तन मन धन सब अब है तेरा, मेरा क्या लागे है मेरा, आए बांध के तुम जो सहरा, हुई सुहागन रे, हुई सुहागन रे, हुई सुहागन रे। बंधते जाएंगे। हमें मिल चुकी है और हमारे सामने खड़ी है। हमें अब अच्छे लगते हैं। बंधते जाएंगे, बंधते जाएंगे। तन मन धन सब अब है तेरा, मेरा क्या लागे है मेरा, आए बांध के तुम जो सहरा, हुई सुहागन रे, हुई सुहागन रे, हुई सुहागन रे। अब कन्या आगे चलेगी और वर पीछे। तन मन धन सब अब है तेरा, मेरा क्या लागे है मेरा, आए बांध के तुम जो सहरा, हुई सुहागन रे, हुई सुहागन रे, हुई सुहागन रे। देते वचन ये एक दूजे को अग्नि को साक्षी बनाए, बंधन में एक दूजे संग बंधते जाएंगे, हुई सुहागन रे, बंधते जाएंगे। हुई सुहागन रे। अब फेरे पूर्ण हो गए। कुंवर चकमा, ये तलवार हमें दीजिए। कुंवर चकमा, कुंवर चकमा, कुंवर चकमा, कुंवर चकमा, कुंवर चकमा। आप भी ना अनुचित समय पर अनुचित वस्तुएं ले लेते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? चलिए हमारे साथ। हम जानते हैं जीजा, जब आप प्रश्न का उत्तर ना देना चाहें तो आपसे प्रश्न पूछना अपमानजनक हो सकता है, किंतु अब बहुत हो गया जीजा। सुबह से आप कौतूहल बढ़ा रही हैं हमारा, पंडित जी को बुलाना, उनसे छिपकर बातें करना और फिर कक्ष की साज सज्जा करना, और अब हमारा श्रृंगार करना एक नवविवाहिता वधू के जैसे, जबकि फेरे प्रताप के होने वाले हैं। ये सब क्या हो रहा है जीजा, बताइए ना।
मीर भाई जी, आज रात आपको अपने पत्नी होने का अधिकार मिलेगा। ये कक्ष हमने आपके और राणा जी के लिए तैयार किया है। अब सब पति के 7 वचनों को एक दूसरे के लिए कहा जाएगा, जिसमें कन्या का पहला वचन ये है कि यदि आप कोई भी तीर्थ यात्रा और कोई भी पूजा पाठ इत्यादि धर्म कर्म की प्रवृत्ति करते हैं तो मुझे साथ लेकर के करेंगे, तभी मैं आपके वाम आंगनी में आ सकती हूँ, अन्यथा नहीं। बताइए बाबूजी राज, क्या कन्या के इस वचन को आप स्वीकार कर रहे हैं? बाबूजी राज, क्या आप कन्या के इस वचन को स्वीकार करते हैं? स्वीकार। दूसरा वचन कन्या कह रही है, आप बावड़ी, कुआं, तालाब, देव मंदिर आदि कुछ भी धर्म कार्य करेंगे तो मुझे साथ लेकर के करेंगे, तब मैं आपकी वामांगनी कहलाऊंगी। बाबूजी राज, कन्या का दूसरा वचन आपको स्वीकार है? स्वीकार। तीसरा वचन कन्या कह रही है कि यदि आप पितृयज्ञ और देव यज्ञ यानी देवताओं के लिए यज्ञ और पितरियों के लिए कागबली और अपने भाई बंधुओं के लिए जो कुछ यज्ञ करेंगे मुझे साथ लेके करेंगे, तब मैं आपकी वामांगनी कहलाऊंगी। बाबूजी राज, कन्या का ये वचन आपको स्वीकार है? स्वीकार। कन्या का चौथा वचन ये है, कन्या कह रही है कि घर में अन्न और धन का जो संचय होगा उसका खर्च हमारी अनुमति से आप करेंगे। क्या कन्या का ये वचन आपको स्वीकार है? स्वीकार। पांचवां वचन में कन्या कहती है, विदेश या परदेश से व्यापार से जो कुछ धन कमा करके आप लाएंगे उसे आप मुझे सुपुर्द करेंगे। क्या कन्या का ये वचन आपको स्वीकार है? स्वीकार। छठा वचन में कन्या कहती है, हमारे शील की रक्षा करना, धन और अलंकार, वस्त्र आदि आभूषण से आपको हमें सुसज्जित करना पड़ेगा। क्या कन्या का ये वचन आपको स्वीकार है? हमें स्वीकार। कन्या सातवें वचन में कह रही है, सुंदर से सुंदर कन्या या औरत का आप उपभोग नहीं करेंगे, आपका प्यार और प्रीत केवल मुझसे ही होगा। क्या कन्या के इस वचन को आप स्वीकार कर रहे हैं? स्वीकार। ये वही तलवार है ना जो राव मामरक जी कुंवर प्रताप को तिलक में भेंट देने के लिए लाए थे, जो गायब हो गई थी? वही तलवार है ना ये? हाँ जीजा, ये ऐसा ही लगता है कि वही सोने की तलवार, परंतु हम नहीं जानते कि ये हमारे हाथ में कहां से आई। समझ गए हम। ऐसा लगता है कि तुरंत हमें नदी में कूद के मर जाना चाहिए। बात क्या है धीर बाई जी? क्या बताएं आपको चीज़? हमारे सारे दुखों का आरंभ इनसे होता है। यही सोने की तलवार, हम सबने कितना ढूंढा इसे, आप ही बताइए। परंतु न जाने कुंवर जगमाल ने इसे कहां से लाके हमारे हाथ में रख दिया।
हमें तो लगता है कि कुंवर जगमाल ने चुरा ली थी सोने की तलवार। ये क्या बोल रही हैं आप जीजा? आप अपने पुत्र पर चोरी का आरोप लगा रही हैं? क्या पता है आपको वीरबाई जी, आप नहीं है ना इस महल में, तो हमारी सारी विगत बातें लज्जाजनक क्षण को बांटा नहीं है आपके साथ। बहुत प्रयास किए सीधे रास्ते पर लाने के, लेकिन ये है कि मानते नहीं है हमारी बात। अब देखिए ना, पिता राजा हैं और ये चोर। आपको याद है ना जीजा, नामकरण के समय भी पंडित जी ने कहा था हमसे, बार बार ताला चाबी छूता है तो चोर प्रवृत्ति का हो जाता है। क्या अवश्य ये बड़े होके चोर बनेंगे? ये क्या मूर्खता भरी बातें करी है धीरबाई जी आप जानबूझकर? ये छोटा सा बालक जगमाल भला चोर हो सकता है? और पंडित जी की कही हर बात पत्थर की लकीर नहीं होती, ये आप भी जानती हैं। बच्चे कच्चे मिट्टी होते हैं, जो हम सिखाएंगे वे वही सीखेंगे। अच्छी शिक्षा दो तो हर बुरी प्रवृत्ति का निदान हो सकता है। अब वर कन्या से कह रहे हैं कि यदि मैं परदेश जाऊं तो आप श्रृंगार नहीं करेंगी, पर पुरुष से हंसी मजाक नहीं करेंगी और घर से बाहर नहीं जाओगी। भाई साहब, क्या इनका वचन आपको स्वीकार है? स्वीकार है। दूसरे वचन में वर कह रहे हैं मदिरा पीने वाले या मदिरा जिस रास्ते पर क्रय विक्रय होता होगा या शरीर का क्रय विक्रय होता होगा, वहां से आप प्रवेश नहीं करेंगी, उस रास्ते से जाएंगी नहीं। क्या वर के इस वचन को आप स्वीकार कर रही हैं? स्वीकार है। तीसरे वचन में वर कह रहे हैं बिना मेरे अनुमति का आप अपने माता पिता स्वजनों के घर नहीं जाएंगी। क्या हमारे इस वचन को आप स्वीकार कर रही हैं? स्वीकार है। अब से अजब दे और कुंवर प्रताप पति पत्नी होते हैं। विवाह संपन्न हुआ। कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! बहुत हो गया। आप समझते क्यों नहीं है कुंवर जगमाल? क्यों दूसरों की वस्तुओं को हाथ लगाते हैं? बताइए कुंवर जगमाल, आपको समझ में नहीं आती है? क्यों चुराई आपने? बताइए क्यों चुराई आपने? मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि आप ऐसा मत किया करिए, लेकिन आपको समझ नहीं आती है। बोलिए बोलिए, क्यों किया आपने ऐसा? बोलिए। नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे आप हमें? बताइए कुंवर जगमाल, क्यों चुराई थी आपने? बोलिए। क्या कर रही है आप वीरबाई जी? हमारे पास और कोई विकल्प भी तो नहीं रह गया है जीजा। अब आप ही संभालिए इन्हें। और इसे एक क्षण जीजा। आपने ये पुरुषों वाली पोशाक क्यों पहन रखी? हाँ, हमारा तो ध्यान ही नहीं गया। आपने ये वेश क्यों पहना? और आपको तलवार की आवश्यकता पड़ी है क्यों? तो फिर कुंवर जगमाल ने आपको दी सोने वाली तलवार?
कल्याणवती बने। अब आप दोनों अपने बड़ों से आशीर्वाद ले लीजिए। तो फूल का और भाई साहब, आप क्या चाहते हैं हम आपसे भी आशीर्वाद लें? देखिए अजब कैसी चुपती बातें कर रहे हैं आपके बीन राजा। अरे आप स्वयं आशीर्वाद देने वालों की पंक्ति में खड़ी हैं, तो हमें लगा पूछने में क्या बुराई है। परंपराओं के अनुसार फूल से आशीर्वाद लेना परिहास ही माना जाएगा, किंतु यदि इसमें फूल का सहयोग नहीं होता तो कुंवर प्रताप आज हम यहाँ पति पत्नी बन के नहीं खड़े होते। आपके इस बात से हम भी सहमत हैं। ठीक है कुंवर प्रताप, आप इतनी जल्दी भी अपनी बीगने की हाँ में हाँ मिलाना आरम्भ मत कीजिए। आप अजब हमारा संकल्प आज पूरा हो गया, हम बहुत प्रसन्न हैं। ये पोशाक। हाँ हाँ बताइए, क्यों पोशाक पहनी है आपने? ये थोड़ा सा रूप सज्जा में ध्यान दे तो आपको तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा इसमें। लोग अपना वेश तब बदलते हैं धीरबाई जी, जब वे कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हो जिसके परिणाम से वो अपना असली चेहरा छुपाना चाहते हो, बचाना चाहते हो। आप अवश्य ही ऐसा काम करने जा रही हैं, तभी तो कुंवर जगमाल पर भी दोष लगाकर आप इन्हें पीटने से नहीं झिझके। क्या है ना जीजा, आपकी भी बुद्धि पलक झपकते ही पूरी कल्पनाएं गढ़ने लगती हैं। अब आप ही बताइए, क्या पुरुषों का वेश केवल गुप्तचारी और षड्यंत्रों के लिए धारा जाता है और किसी चीज के लिए नहीं? क्यों? आप भूल गए आज कुंवर प्रताप का विवाह है और हम ये पुरुषों वाला वेश इसलिए धारण किए हैं ताकि हम मनोरंजन में भाग ले सकें। कैसा मनोरंजन धीरबाई जी? जीजा, आप भूल गए परंपरा के अनुसार हम नाटक करते हैं। सारी माएं, सारी स्त्रियां घर की रात भर जागती हैं, कुछ ना कुछ करती रहती है ना, सोएंगी तो नहीं वे। गाना, नृत्य, मनोरंजन ये सब तो चलता ही रहेगा ना। तो हमने सोचा कि हम मनोरंजन में भाग लेने के लिए पुरुषों का वेश धारण करेंगे ताकि हम कुंवर प्रताप की भूमिका निभा सके। और आप लोगों के पास इसलिए आ रहे थे ताकि आपसे अजब और फूल की भूमिका के लिए कह सके। हमने सोचा कि कुंवर प्रताप की भूमिका निभानी है तो एक तलवार की आवश्यकता तो है ही। इसीलिए हमने कुंवर जगमाल से कहा था कि हम एक तलवार ला दीजिए। हमें क्या पता था वो सोने की तलवार ले आएंगे जीजा। पर हमने तो ऐसी परंपरा के बारे में कभी नहीं सुना जीजा। आप चुप रहिए वीरभाई जी। कितनी बार आपसे कहें कि आप इस महल में नए हैं, यहाँ की राजसिया परंपराओं के बारे में आप कुछ नहीं जानती हैं। सामंत पुत्री है, आपको समय लगेगा सीखते सीखते।
परंतु जीजा तो जानती है। हाँ धीर भाई जी, पता है, परंपराएं तो अवश्य होती हैं, किंतु जैसा आप कह रही हैं, वैसी परंपरा, वैसी रस्म चित्तौड़ के महल में होने की योजना ही नहीं थी। हमें तो ये विस्मय हो रहा है कि ये योजना आपके मन में कैसे आई और क्यों? जीजा, नाटक में तो भाग लेना चाहते हैं हमारे। जाइए धीर भाई जी, अब और अधिक नाटक नहीं हो पाएगा आप। वैसे भी आपका असली चेहरा आ चुका है हमारे सामने, अब आपको वेश बदलने की भी आवश्यकता नहीं रही। धीर भाई जी, सामंत पुत्रियों के साथ रहना सीखिए आप, क्योंकि एक सामंत की बेटी आज के राजा की पत्नी और दूसरे सामंत की बेटी मेवाड़ के होने वाले राजा की पत्नी बनकर आ रही है। रहना तो अब इन्हीं के साथ है। अब हम कोहबर संस्कार करेंगे। कोहबर संस्कार में नवविवाहित वर वधू को पहली बार एक साथ एक स्थान पर बैठाए जाते हैं और उन्हें कुछ समय एकांत का दिया जाता है, ताकि वो अपने वैवाहिक जीवन को प्रारंभ करने से पहले एक दूसरे के साथ सहज हो सके। आज से बाईसा कुंवर प्रताप के बाईं ओर बैठेगी। एक क्षण रुकिए पंडित जी। इससे पहले कि हम बाहर जाएं, हम कुंवर प्रताप से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, और प्रश्न यह है कि अजब दे को इनकी बाईं ओर बैठने के लिए क्यों कहा गया है? बोलिए कुंवर प्रताप, क्या आप इसका औचित्य जानते हैं? औचित्य? हाँ, औचित्य। कितना अच्छा शब्द है ना ये दाजीराज। औचित्यों को छोड़िए कुंवर प्रताप, आप ये बताइए कि अजब दे को आपकी बाईं ओर बैठने के लिए क्यों कहा? जानते हैं हम क्यों अजब दे? आपको पता है तो बता दीजिए ना कुंवर प्रताप। हमें क्षमा कर दीजिए कुंवर जगपाल, हमें क्षमा कर दीजिए। आज अंतिम बार कष्ट दिया है आपकी माँ ने आपको, अंतिम बार। जितनी बार आपकी माँ ने आपको मारा, उस हर एक मार की चोट हमारे कलेजे को लगी है कुंवर जगपाल, हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपको वचन देते हैं, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा।
जब तक यदि आपको पता है तो हमें बताइए ना। अब हम आपके पति हैं। हर कठिनाई में, हर संकट में आपको हमारी सहायता करनी चाहिए। यही आपका धर्म है। अजब, हम जानते हैं कि कुंवर प्रताप आपसे सहायता मांग रहे हैं, किंतु आप इनकी सहायता बिल्कुल नहीं करेंगे। इन्हें स्वयं इस प्रश्न के बारे में सोचने दीजिए और उत्तर देने दीजिए, क्योंकि अभी कुछ देर पहले इन्होंने कहा ना कि ये इसका उत्तर जानते हैं। तो बोलिए कुंवर प्रताप। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? राजीराज के सामने हमें मार रहे हैं। नहीं कुंवर प्रताप, हम आप पे हाथ नहीं उठा रहे थे। वो जो कीड़ा था उसे हटा रहे थे। संभवतः आपकी वरमाला से आ गया होगा। अच्छा हुआ जो हमारी दृष्टि पड़ गई, नहीं तो यदि आपको काट लेता तो। समझ गए, हम समझ गए राजीराज कि अजब देखो हमारे बाएं और बैठाने के लिए क्यों बोला गया है। बताइए। क्योंकि हमारा हृदय हमारे शरीर की बाएं ओर रहता है, जो आठों पहर हर पल धड़कता रहता है और हमारे शरीर की सेवा करता रहता है। तो इसी से कोई जुड़ा कारण नहीं होगा जब देखो हमारी बाएं ओर बैठाने का। उत्तम कुंवर प्रताप, उत्तम। तो आप इस प्रश्न के मर्म तक पहुंच ही गए। हाँ कुंवर प्रताप, अजब दे हृदय की भांति सोते जागते बिना थके निस्वार्थ भाव से आपका ध्यान रखेगी, इसीलिए वे आपकी बाईं ओर बैठेंगी। चलिए पंडित जी, अब जब कुंवर प्रताप ने अपने वैवाहिक जीवन की इतनी बड़ी शिक्षा आत्मसात कर ही ली है, तो हमें यहां से चलना चाहिए। चलिए। कितनी विचित्र बात है ना। वैसे हमारे पास बोलने को और सुनने को कितना कुछ होता है, और आज जब सब हमें अकेला छोड़ के यहाँ पे बात करने के लिए, तो समझ ही में नहीं आ रहा कि हम बात को आराम कहाँ से करें। पूरा जीवन पड़ा हुआ है, कितना कुछ सोचना है और कितना कुछ करना है ना। हम जानते हैं कैसे और कहाँ से आराम करना चाहिए। क्या आप हमें पहल करने देंगे? क्यों नहीं कर पाता? हमें लगता है आपने कुछ मन लगा के ही किया। सच कहे तो सोचा तो है। ये क्या कर रहे हैं आपको अभी तक? ऐसे कोई खिड़की खटखटाता है क्या?
सादा ही प्रणाम हो जाए सा। ये क्या कर रहे हैं आपको और पता? ये क्या है? चलते हो जाए सा। ये क्या कर रहे हैं आप? विवाह के समय पंडित जी के कहने पर आपने हमें जो वचन दिए थे, यदि मैं परदेश जाऊं तो आप श्रृंगार नहीं करेंगी, पर पुरुष से हंसी मजाक नहीं करेंगी और घर से बाहर नहीं जाओगी। भाई साहब, क्या इनका वचन आपको स्वीकार है? स्वीकार है। हम चाहते हैं कि आप वे वचन हमें सचमुच दें। और ये सोच करते हैं कि जिसे आप वचन दे रही हैं वो मात्र आपका पति नहीं। तो फिर कौन है? जब हमने अपना पूरा जीवन अपनी मातृभूमि के नाम कर दिया है, हमारी प्रजा के नाम कर दिया है, तो हमें लगता है कि आप ये वचन हमें ही नहीं, हमारी मातृभूमि, हमारी प्रजा और हमारे राजधर्म को ध्यान में रखते हुए थे। मतलब समझ रही हैं? तो आप तैयार हैं? जैसे कुंवर प्रताप आज अपने विवाह के लिए वचन लेंगे, वैसे हम भी वचन और उन वचनों को पूरा करने के लिए हम अपना सारा जीवन होम देंगे। हम इस अग्नि को और कुंवर जगमाल आपको साक्षी मानकर ये वचन लेते हैं कि हम आपको मेवाड़ की राज सिंहासन पर बिठाएंगे और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। जब तक ऐसा नहीं होता, यही हमारे जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य है। हमें वचन दीजिए कि आप हमारे साथ साथ हमारे देश को, हमारे देश की पवित्र मिट्टी को, हमारे देश की प्रजा को सर्वोपरि मानेंगे और हम कभी इसमें कोई समझौता नहीं करेंगे। हम आपको वचन देते हैं कुंवर प्रताप कि इस देश की पवित्र मिट्टी को, इस देश की प्रिय प्रजा को सर्वोपरि मानेंगे और इसके लिए कभी भी कोई भी समझौता नहीं करेंगे। जैसे भीष्म धर्म और कर्तव्य के दलदल में फंसकर विवश हो गए, ठीक उसी तरह हम कुंवर प्रताप को भी धर्म और कर्तव्य के दलदल में फंसाकर विवश कर देंगे। ऐसे फंसाएंगे, ऐसे उलझाएंगे कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा वचन, अजब दे आप हमारे और हमारे कर्तव्य के बीच
ना कभी आएंगी और ना किसी को आने देंगे। हम आपको वचन देते हैं कुंवर प्रताप, आपके कर्तव्य के बीच नहीं हम आएंगे और ना ही किसी को आने देंगे। आज से आपका कर्तव्य ही हमारा धर्म है। हम कुंवर प्रताप के समूचे सहयोग तंत्र को समाप्त करते हैं, उन्हें सबसे पराया करते हैं। हम वचन लेते हैं कि जिन्हें कुंवर प्रताप अपना समझते हैं उनसे वो पराये हो जाएंगे, और आज के बाद जिन्हें वो अपना मानते हैं वो सब पराये रहेंगे। और अंतिम वचन हमारे लिए सबसे पहले है हमारी मातृभूमि, उसके बाद दूसरे स्थान पर हमारी रानी माँ, और तीसरे स्थान पर आप आएंगे। आप हमारी आस्था के इस क्रम पर कभी प्रश्न नहीं उठाएंगे। हम आपको वचन देते हैं कुंवर प्रताप, आपके आस्था के इस क्रम का सम्मान करते रहेंगे। रानी माँ ठीक कहती थी, देवता और पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे साथ है, तभी तो हमें आप जैसा जीवन साथी मिला। किंतु कुंवर प्रताप, आपको भी हमें एक वचन देना होगा। अधिकार है आपको, मांगिए। आप जीवन में जो भी निर्णय लें वो सामर्थ्य के हित में होना चाहिए, व्यक्तिगत हित में नहीं। हम आपको वचन देते हैं सत्य, कि हम जो भी निर्णय लें वो कभी व्यक्तिगत हित में नहीं होंगे, वो सदैव बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय वाली भावना से होंगे। आप हमारे साक्षी हैं। आज हम आपके सामने खड़े होकर अपने आप से वचन ले रहे हैं कि हम कुंवर प्रताप को मारेंगे, हम उन्हें हराएंगे, वो चाहे कितने भी बड़े वीर क्यों ना बन जाए। हम जानते हैं उनके प्राण उनकी प्रजा में बसते हैं, उनके अपनों में बसते हैं, तो बस इन सब को छीन लेंगे हम कुंवर प्रताप से, यहाँ तक कि उनकी रानी माँ और उनकी अजबदे को भी छीन लेंगे उनसे। ऐसे निर्बल कर देंगे उन्हें कि जीते जी मर जाएंगे, अपना धर्म छोड़ने पर विवश हो जाएंगे। प्रजा के सामने केवल परिहास का पात्र बना के रख देंगे कुंवर प्रताप को, क्योंकि हम केवल इतना ही चाहते हैं कि जब इतिहास के पन्नों पे स्वर्ण अक्षर में राणा उदय सिंह के बाद किसी युवराज का नाम लिखा जाए तो वो आप कुंवर जगमाल का।
हमारे विवाह को और आप रो पड़ी। यदि रानी माँ ने देख लिया तो हमारा क्या होगा? जदे, इससे पहले कि आपको कोई ऐसे देख ले, ये आंसू पूछे। ऐसे ये आंसू आ क्यों रहे थे? कुंवर प्रताप, वचन लेते समय हमें ऐसा अनुभव हो रहा था कि कितना सिद्धांत और आदर्श वाला जीवन साथी मिला है हमें जीवन बिताने के लिए। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। क्या कहा आपने? क्या कहा हमने? वही जीवन में बड़ी बात, सिद्धांत और आदर्श वाली बात। कुंवर प्रताप, हम समझ गए आप क्या सुनना चाहते हैं। हम यही कह रहे थे कि हमारे जीवन में कितनी बड़ी बात है कि हमें कितना सिद्धांत और आदर्श वाला जीवन साथी मिला। क्या हुआ कुंवर प्रताप? अजब थे, आपको किसी ने कहा तो नहीं कि आप समझदार नहीं हैं? यदि ऐसा कहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, आप तो बहुत समझदार। एकलिंग जी, बड़ी बात तो आज हमारे जीवन में हुई अजब दे कि पहली बार आपके मुंह से 4 भले बोल अपने लिए सुने। पर इसके लिए आपने कितने पापड़ बिलवाए पता है आपको? सदा ऐसे हंसते रहिए सत्य। अजब दी, तुरंत बंद कर दीजिए अपना हंसना और खिलखिलाना। आपकी विदाई का समय हो गया। राणा जी तो देखते रह जाएंगे आपको वीरबाई जी। महारानी सा, महारानी सा, महारानी सा खम्मा खड़ी। महारानी सा, अभी अभी धावक का संदेशा आया है कि कुंवर प्रताप और अजब दी का विवाह संपन्न हो गया है और अब महावधु विदाई की तैयारियां चल रही है। ये तो बहुत अच्छा समाचार लाई हो तुम। ये लो। जीजा, आपका पुत्र बहू लेकर आ रहा है और आप हमारा श्रृंगार कर रही हैं। चलिए, कितना कुछ करना है उनके स्वागत के लिए। चलिए तो। हाँ, वरवधु सबसे पहले विनायक स्थापना स्थल पर ही आएंगे। वहीं से उनका गृह प्रवेश संस्कार आरंभ होगा। हम तत्काल चलकर वहाँ की साज सज्जा देख लेते हैं। अधिक समय नहीं है हमारे पास। चलिए चलिए। नहीं नहीं अजब भाई साहब, हमारे यहाँ मामा पाँव नहीं छुआते। पर जब कोई मामा पूरे जीवन का स्नेह कुछ ही दिनों में उड़ेल दे तो फिर उनके पाँव नहीं छूने चाहिए मामा। उनको तो साक्षात दंडवत करना चाहिए। औचिराज, बोल दीजिए अपनी बिंदनी से। इतनी भावुक बातें हमसे सहन नहीं होती। अभ्यास नहीं है हमें रोने का। अजब दे, आप अपने माता पिता से मिल लीजिए। सुनिए, जब हमने ना आपके सारे स्वर्णाभूषण हरी वाली पेटी में रखे। ध्यान रहे, वहां ससुराल में ना जिस प्रकार का लहंगा उससे मेल खाते आभूषण पहनिएगा। यूं ही कुछ भी मत पहन लीजिएगा। हमने जो आपको कड़े दिए थे ना, वो कड़े अवश्य पहनिएगा। यूं ही पेटी में मत छोड़ दीजिएगा। गलती से हमने ना वो कड़े आपके दुपट्टे वाली पेटी में रख दिए थे, इसलिए आप ध्यान रखिए। सुन लिया हमने। आपके शब्द से बिना किसी त्रुटि के
ये विवाह संपूर्ण हो चुका। आपने किसी की शिकायत आने दी माँ, और हमारी तो बिल्कुल भी नहीं। अब आप आराम से विश्राम कर सकती हैं। अच्छा, आपको विदा करने के बाद भला हम विश्राम कैसे कर सकते? आज विदाई के बाद आप हमारी पुत्री से मेवाड़ की कुरानी बनने जा रही हैं। चलिए, आप फिर आएंगी हमारे पास और कुछ वर्ष रहेंगी हमारे साथ, किंतु हमारी पुत्री बनकर नहीं, हर पल आप हमारे साथ कुंवर प्रताप की अमानत बनकर रहेंगी। हमारी पुत्री तो आज विदा हो रही है ना? आलते का थाल और कलश प्रवेश स्थान पर रखवा दीजिए। जाइए। धीरबाई जी, ये सब हम आपको बुलाने ही वाले थे जीजा। कैसा लग रहा है सब कुछ? कुंवर प्रताप अपनी बिंदिनी को लेकर आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि उनके स्वागत में हम इतना तो कर ही सकते हैं। उन्हें अच्छा तो लगेगा ना ये सब कुछ? वाह वीरबाई जी, बिंदिनी हमारे कुंवर प्रताप लेकर आ रहे हैं और आप तो ऐसे सजी हैं जैसे आप नहीं बिंदिनी हो। आपके इस भीषण साज सज्जा का रहस्य जान सकते हैं हम? जिस तरह प्रताप के विवाह से आप प्रसन्न हुई हैं, ये भी हुई है। नजर ना लग जाए आपको किसी की, वीरबाई जी। नजर तो लगेगी आपको, और आने वाली प्रताप की बिंदनी आज आप देखोगी। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।